अल्बानिया की जीडीपी 17.7 बिलियन यूएस डॉलर है। जमैका की जीडीपी 15.45 बिलियन यूएस डॉलर, रवांडा की जीडीपी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर, अफगानिस्तान की जीडीपी 19.81 बिलियन यूएस डॉलर और ऐसे ही करीब 20 और देश जैसे नेपाल, जाम्बिया, साइप्रस, आइसलैंड, जॉर्जिया, इन सब की जीडीपी मिलाकर भी उस मौके के आसपास नहीं पहुंचती जो किसी एक इंसान ने खुद के दम पर बना लिया। चेयरपर्सन अडानी ग्रुप का पर्सनल नेटवर्क 155.7 बिलियन यूएस डॉलर। ये बातें कहीं दूसरी दुनिया की नहीं है, ना ही कोई कहानी। ये सब आज इसी वक्त इसी दुनिया में हो रहा है और यहीं पर हम जैसे लोग खड़े हैं, शायद किसी नौकरी में जो हमें अच्छी डिग्री और अच्छे कॉलेज के बाद मिली, हर महीने थोड़ा बहुत बचाने का संघर्ष करते हुए, अगली सैलरी का इंतजार करते हुए, हर दिन नए नए खर्चे बढ़ते हुए। लगता है कि शायद जॉब बदलनी चाहिए क्योंकि कंपनी कम पैसे दे रही है। हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं, ईएमआईज चुकानी है, किराया देना है। या फिर आप शायद एक स्टूडेंट हो, बहुत सारी उम्मीदों के साथ कोई कोर्स या डिग्री करते हुए, सोचते हुए कि इससे जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, चाहे कपड़े हो, पसंद का खाना हो, माँ बाप के लिए गिफ्ट हो या खुद के लिए नए जूते। ऊपर से सिर पर लटकता हुआ स्टूडेंट लोन। अमीर बनना तो जैसे सपनों का भी सपना लगता है। और फिर सामने ये अरबपति लोग दिखाई देते हैं। मन में एक ही सवाल उठता है कि इन्होंने कैसे कर लिया। खासकर वो लोग जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया। उन्हें देखकर गुस्सा आता है। ये भी लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। खुद को समझाते रहते हैं, अरे इसकी तो किस्मत ही अच्छी थी, ये तो ऑलरेडी पैसे वाले घर में पैदा हुआ था। हम सोचते हैं कि पैसा ही सबकी जड़ है और शायद मैं बस बदकिस्मत हूं। आपके सारे सपने, एक बड़े सफेद बंगले में रहने का जिसमें स्विमिंग पूल हो, अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार चलाने का, दुनिया घूमने का, लगता है ये सब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप गलत हैं, अगर मैं कहूं कि अमीर बनने के पीछे एक गहरी साइंस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे समझकर कोई भी इंसान अपने हालात बदल सकता है, अगर मैं कहूं कि आपको अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, वो बंगला, वो कार, वो दुनिया घूमने की आजादी, ये सब आपकी हकीकत बन सकती है। शायद ये बात सुनकर लगे कि मैं कोई बड़ा झूठा वादा कर रहा हूं, लेकिन ये सब सच है। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद फैसला करेंगे कि ये रास्ता मौजूद है, बस आपको किसी ने बताया नहीं था। हाँ, रास्ता आसान नहीं है, इसमें मेहनत है, संघर्ष है, दर्द है। आपके स्कूल, कॉलेज और समाज ने जो पुरानी मान्यताएं आपके दिमाग में बिठाई थीं, वो टूटेंगी। और मैं पहले ही कह दूं, आप में से बहुत से लोग इस रास्ते के आखिर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो पहुंचेंगे, उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि शायद वो खुद भी संभाल ना पाए। उन्हें वो आजादी मिलेगी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ ये सफर शुरू करने के लिए? अभी तक आप पैसे को कैसे देखते आए हैं? चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पैसे के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या यही वो चीज है जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जाता है या असली पैसा तो बिना पूछे ही आता है? क्या हर परेशानी की जड़ सच में पैसा ही है या ये सब सिर्फ मोहमाया है? क्या हमें वही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी औकात, जितनी लंबी चादर उतने पांव? पैसा कमाना आसान कहा जाता है, लेकिन करना बेहद मुश्किल लगता है। और हां, पैसा पेड़ पर तो लगता नहीं, ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। क्या आप भी पैसे के पीछे इतने बेताब हैं? या फिर आपकी सोच ये है कि पैसा तो हाथ का मैल है, जो चाहे जितना कमा लो? कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। सच क्या है? सच ये है कि पैसे को लेकर आपकी सोच, आपकी परवरिश, आपके घर परिवार और आपके माहौल ने तय की है। अगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पैसों की तंगी हमेशा रही, तो आप ये बात बहुत जल्दी मान लेते हो कि पैसा मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए, लाख रुपए महीना कमाना नामुमकिन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अब अपने नजरिए को बदलने वाले हैं। जिंदगी भर आपने पैसे को जिस तरह देखा है, अब उन सभी पुराने बिलीव्स को तोड़ने का समय है। हिंदी फिल्मों ने हमेशा अमीर लोगों को लालची, बुरे, अविश्वसनीय और भ्रष्ट दिखाया। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने भी यही मान लिया है? फोर्ब्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बने नए अरबपतियों में से लगभग 84% सेल्फ मेड हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सबको छोड़ भी दें, सिर्फ भारत के सेल्फ मेड करोड़पतियों को देख लीजिए। सचिन बंसल सेल्फ मेड,
विजय शेखर शर्मा सेल्फ मेड, आचार्य बालकृष्ण सेल्फ मेड, बाइजू रविंद्रन सेल्फ मेड, निखिल कामत सेल्फ मेड, रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड। आखिर ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और आपको नहीं? सच्चाई यह है कि पैसे को लेकर आपकी लगभग सारी मान्यताएं गलत हैं। ये वही बातें हैं जो बचपन से आपको सिखाई गई कि पैसा बराबर है सैलरी, और इसी वजह से एक अच्छी नौकरी पाना ही हमारे स्कूल, कॉलेज और पूरी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। अब आप पूछेंगे इसमें बुरा क्या है? मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, और सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमाना चाहते हैं। अगर यही आपकी इच्छा है तो पैसा कमाने के लिए जो सबसे पहला सवाल हम बचपन से सीखते हैं वो आपके कभी काम नहीं आने वाला। हम सबके पास एक ऐसा रिसोर्स है जो बिल्कुल बराबर है, सबसे अनमोल, सबसे कीमती, और एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। वो है समय। एक स्टैंडर्ड नौकरी में जितना समय आप देते हो उतना ही पैसा मिलता है। पार्ट टाइम काम करेंगे, पार्ट टाइम की कमाई मिलेगी। फुल टाइम करेंगे, फुल टाइम की, और ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम की। इसका मतलब बहुत साफ है, जितना समय दोगे उतना पैसा मिलेगा। अगर आप महीने के 30,000 रुपए कमाते हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए जमा करने में करीब 28 साल लगेंगे, और इसमें अभी तक हमने घर का खर्चा, टैक्स और बढ़ती महंगाई को शामिल भी नहीं किया है। 28 साल बाद 1 करोड़ की कीमत आज जैसी कभी नहीं रहेगी। सच्चाई यह है कि 30-50 हजार की सैलरी के साथ चलकर करोड़पति आप बुढ़ापे में ही बन पाओगे, और तब तक आपका सबसे कीमती रिसोर्स वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा, क्योंकि आपने वो सारा समय सिर्फ पैसे के पीछे लगाया और फिर भी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाए। अब खुद से एक बार ये सवाल पूछो, इसी दुनिया में इतने सारे लोग कम उम्र में सेल्फ मेड करोड़पति और अरबपति कैसे बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग होता है? सच्चाई यह है कि उनका इक्वेशन आपके इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। पैसे को लेकर उनकी समझ वही है जिसे आप अब तक नहीं समझ पाए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आज की कैपिटलिस्टिक दुनिया में मनी गेम के नियम बिल्कुल अलग हैं। आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और आपकी वैल्यू कितनी है ये आप तय नहीं करते, ये तय करता है मार्केट। मार्केट यानी लोग, आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका देश, देश के लोग, सब उसी मार्केट का हिस्सा हैं। लोग कहते हैं बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर्स बहुत कमाते हैं, लेकिन एक्टर तभी ज्यादा कमा पाएगा जब बॉलीवुड की फिल्मों के लिए बड़ा मार्केट हो, उसकी एक्टिंग की ऑडियंस में डिमांड हो, लोग इमोशनल कनेक्शन महसूस करें। जब लोगों को उसके काम में वैल्यू दिखती है तभी वे टिकट पर पैसा खर्च करते हैं, और वहीं से एक्टर पैसा कमाता है। ये नियम हर फील्ड पर लागू होता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और खेल। अगर किसी फील्ड की डिमांड है और आप उस फील्ड में टॉप पर पहुंच जाते हैं तो इमेजिन कीजिए आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप कितनी ज्यादा और कितनी देर तक मेहनत करते हो, असल में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक स्वीपर जो दिन भर पूरी बिल्डिंग साफ करते करते कमर तोड़ देता है, या वो लेबर जो भारी बोझ उठाते उठाते खुद को थका देता है, फिर भी वो हमेशा उस सर्जन या अकाउंटेंट से कम ही पैसा कमाता है जो एसी वाले केबिन में बैठकर काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक स्वीपर या लेबर की वैल्यू एक सर्जन या अकाउंटेंट के मुकाबले बहुत कम है। यह सुनने में अच्छा नहीं लगता, मगर यह कड़वी सच्चाई है कि एक स्वीपर, वॉचमैन या लेबर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उनके काम को सीखना बहुत मुश्किल नहीं होता, इसीलिए कोई भी उनकी जगह बहुत जल्दी ले सकता है। उनके पास कोई रेयर या स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं होती, इसीलिए मार्केट उन्हें कभी भी एक सर्जन से ज्यादा पैसे नहीं देगी। वो सर्जन जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फील्ड में महारत हासिल करने में लगा दी, जो लोगों की जान बचा सकता है, उसकी वैल्यू मार्केट में कहीं ज्यादा है। लेकिन याद करो, हमने अभी कहा था कि सिर्फ नौकरी करते करते अमीर बन पाना सही इक्वेशन नहीं है। तो अब सवाल उठता है, इन बड़े लोगों की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे बनती है? जैसे अंबानी, अडानी, नारायण मूर्ति, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सब के पास ऐसा क्या है जिसने इनकी वैल्यू को आसमान तक पहुंचा दिया? अगर आप भी सच में यही करना चाहते हैं तो पहला स्टेप बहुत सिंपल है। अगर आपको पैसे चाहिए तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इस बात को ध्यान से समझना, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। हजारों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हजारों कमाओगे। लाखों की प्रॉब्लम, लाखों कमाओगे।
करोड़ों की प्रॉब्लम करोड़ों कमा लोगे। अब सोचो, क्या ओला और उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या ओयो ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या अमेजॉन ने प्रॉब्लम सॉल्व की? बिल्कुल की। दुकानों तक जाने की मेहनत, भीड़ में सामान खरीदने की दिक्कत, डिलीवरी में हफ्तों इंतजार और कम दाम में चीजें पाने की इच्छा, इन सब को अमेजॉन ने सॉल्व किया। ओला उबर ने कम्यूट की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। ओयो ने सस्ते और ट्रस्टेड रूम्स ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व की। गूगल, यूट्यूब, स्पेसएक्स, जूम, स्विगी, जोमैटो, ये सभी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप पैसे के पीछे भाग रहे थे तो आप गलत दिशा में भाग रहे थे। आज की दुनिया में यह ऑलमोस्ट पैराडॉक्स जैसा है, पर सच यही है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचना बंद करो, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करो। और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रॉब्लम्स के जबरदस्त सॉल्यूशंस निकालना। एक बार आपके पास सॉल्यूशन आ गया तो उसी सॉल्यूशन के आसपास आप एक अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अच्छा, मतलब बस इतना कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और पैसे आते रहेंगे? तो क्या अमीर बनने के लिए मुझे अगला इन्फोसिस बनाना पड़ेगा? जोमैटो जैसा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा? अडानी पोर्ट्स, फेसबुक जैसी कंपनीज खड़ी करनी पड़ेंगी? क्या मजाक है यार। मुझे ना कोडिंग आती है, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और ना ही इतना बड़ा कुछ करने का एक्सपीरियंस। रुको, आप फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट रहे हो जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में ही की थी। अपने आसपास के मार्केट को बहुत ध्यान से देखो, अपनी इंडस्ट्री को गौर से ऑब्जर्व करो। कोई ना कोई गैप आपको जरूर मिलेगा। सोचो, लोग किस चीज की बार बार शिकायत करते हैं, लोगों को क्या पसंद नहीं आता, कौन सी चीजें हैं जिन पर लोग हमेशा कहते हैं काश ऐसा होता, क्या चीज लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है, कौन सी इनकन्वीनियंस हर कोई फेस करता है। अब खुद से पूछो, क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो? क्या ये प्रॉब्लम प्रॉफिट दे सकती है? और इस मनी गेम का अगला और सबसे क्रूशियल स्टेप है एक जबरदस्त स्केलेबल सॉल्यूशन खोजना। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतने ही ज्यादा लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया सोचा। शुरुआत में ठीक लगेगा, पर क्या ये स्केलेबल है? नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट का कस्टमर बेस एक ही एरिया तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइज मॉडल बनाया, अब ये स्केलेबल है। या मान लो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, वो एक बार बन गया, अब आप उसे ऑनलाइन लाखों लोगों को बेच सकते हो। कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, कोई शिपिंग नहीं, प्योर स्केलेबिलिटी। ये स्केलेबिलिटी जॉब में कभी नहीं मिल सकती। पर एक बात और, क्या आपका सॉल्यूशन आपका समय भी कंज्यूम कर रहा है? मान लो आप गिटार बजाते हो और 1 घंटे की गिटार क्लास के 2000 रुपए लेते हो। मुबारक हो, आपने खुद को एक नई जॉब में बांध लिया। आपको ऐसा फील होगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इनकम फिर से टाइम बाउंड हो गई। जितना समय दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन गिटार कोर्स रिकॉर्ड कर देते, एक बार मेहनत करके, और फिर 2047 में भी कोई उसे देख सकता है, तो उस बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल कितनी ज्यादा हो जाएगी, इमेजिन करो। अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हो या खुद करने की जगह एम्प्लॉय हायर करवा सकते हो, तो समझ लो आप स्केलेबल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हो। अज्यूम करो कि यह बात आपको समझ में आती है और आपको लगता है कि यह चीज आपके लिए फाइनेंशियली सही है, तो इसे करना ही चाहिए। हर काम की जिम्मेदारी अपने ही कंधे पर उठाने की जो पुरानी आदत है ना, वही सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इस काम को मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, तब तक आप खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रहे होते हो। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो उस काम को आपसे भी बेहतर कर ले, और उसे हायर करने में ही समझदारी है। एक बार जब आप अपना सॉल्यूशन बना चुके होते हो, तब आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। उसे मार्केट के हर कोने तक पहुंचाना, हर उस इंसान तक पहुंचाना जिसे उसकी जरूरत है। और यह लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके टीम बनाना शुरू करो। सही लोगों को काम सौंपो, अपने शोल्डर से बोझ उतारो और डेलीगेट करना सीखो। और जैसे ही आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस सिस्टम्स और सही प्रोसेस के साथ स्मूथली चलने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपनी मेहनत का असली फल चख सकते हो। यहां आपके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, आप बिजनेस को खुद रन करते रहो, उसे और बड़ा बनाओ और उसके प्रॉफिट्स का मजा लो। दूसरा, आप अपनी कंपनी को एक अच्छी वैल्यूएशन पर बेच भी सकते हो। यही होता है एक्विजिशन।
जैसे इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में, व्हाट्सएप को $19 बिलियन में और पेपैल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया गया था, जहां $165 मिलियन तो सीधे ही फाउंडर्स की जेब में गए। यही होती है असली वेल्थ क्रिएशन, सालों की मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड। और हां, चाहो तो आप अपनी कंपनी को रन करते रहना भी चुन सकते हो। शायद आपको कंपनी से प्यार है, शायद आप उसकी वैल्यू और बढ़ाना चाहते हो, या फिर शायद आप उसे बाद में और ज्यादा वैल्यूएशन पर बेचने का प्लान कर रहे हो। कई लोग अपना पूरा बिजनेस ऑटो पायलट पर डाल देते हैं, जहां वो खुद टाइम ना लगाकर भी हर महीने पैसिव इनकम कमाते हैं। यही है असली फ्रीडम। आखिर में असली सवाल सिर्फ इतना है, आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला? आपने कैसे वो गैप भर दिया जिसकी मार्केट को जरूरत थी, और मार्केट उसका रिवॉर्ड आपको किस तरह देती है? लेकिन अब मेरे पास आपके लिए एक और बड़ा सवाल है। क्या ये सारी मेहनत सिर्फ पैसे के लिए थी? क्या सिर्फ नोट कमाने के लिए आपने इतने साल खपाए? हम सबने सुना है, मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और ये सच भी है। पैसा सिर्फ एक नंबर है, एक विश्वास है। उसकी असली कीमत सिर्फ तब तक है जब तक समाज उस पर भरोसा करता है। इस पूरी वीडियो का असली मकसद पैसे कैसे कमाए नहीं था। असल मकसद था हमारे उस सबसे कीमती रिसोर्स की बात करना, टाइम। वो समय जो एक बार निकल गया तो दुनिया का सारा पैसा मिलकर भी वापस नहीं ला सकता। हम सबके पास वक्त लिमिटेड है। क्या उस लिमिटेड लाइफ का बड़ा हिस्सा उस जॉब पर कुर्बान करना जो ना आपको पसंद है और ना आपको वो जिंदगी दे पाएगी जो आप सच में जीना चाहते हो? क्या ये सच में सही फैसला है? क्या आप सच में वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो हर दिन रिपीट मोड पर चलती रहे? बस काम करना, घर आना, टीवी देखना, सो जाना, फिर अगले दिन उठकर वही सब दोबारा करना। रिटायरमेंट तक यही एक जैसा चक्र चलता रहता है। आप में से कई लोगों ने शायद इस रूटीन को ही अपनी असली जिंदगी मान लिया है और मन ही मन खुद को समझा लिया है कि यही ठीक है। हो सकता है इस रास्ते के अलावा आपको कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही ना आता हो। अगर ऐसा है तो शायद ये वीडियो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पाया होगा, आपकी सोच में थोड़ी सी हलचल पैदा कर पाया होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यहां कही गई हर बात अंदर तक उतरी होगी, जिन्हें सच में अपनी पूरी जिंदगी को बदल देने की तीव्र इच्छा है, जो ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें पैसों के बारे में बार बार सोचने की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसे सभी लोगों को मैं एक ही बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पैसे के पीछे भागना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, क्योंकि असली रास्ता वही है जहां आपके सपनों का असली दरवाजा खुलता है। अगर आप सच में वो आजादी चाहते हैं जहां पैसों की चिंता कभी आपकी रातों की नींद न छीने, तो अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद एक चीज बना लो, किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान खोजना। एक मीनिंगफुल गोल, एक मीनिंगफुल स्ट्रगल, किसी ऐसी चीज के लिए जिसका असर दुनिया में सच में फर्क ला सके। मैं नहीं जानता इस सफर में आप हमेशा खुश रहोगे या नहीं, संतुष्टि महसूस करोगे या नहीं, ये जवाब सिर्फ आप खुद दे सकते हो। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अगर आपका संघर्ष मीनिंगफुल है, अगर आपके प्रयत्न से किसी की दुनिया बदल सकती है, तो आपको इस स्ट्रगल को अपनाना ही चाहिए। यही है आखिरी में अमीर बनने का रास्ता। और हाँ, कई पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर मैं इस वीडियो में डिटेल से बात नहीं कर पाया, जैसे बिजनेस फाइनेंसिंग, मनी मैनेजमेंट, सिस्टम डिज़ाइन। ये सब एक वीडियो में कवर होना मुश्किल है। अगर आप इस जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको MJ DeMarco की किताबें ज़रूर पढ़ने की सलाह दूंगा। इनसे ही मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि मैं आज ये कंटेंट बनाने लायक बन पाया। और हाँ, ये भी सच्चाई है, ज्यादातर लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे और इसके पीछे कई कारण होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग फेल होने से डरते हैं, जबकि फेल होना जरूरी है। जल्दी फेल होना, जल्दी सीखना और अगली चीज पर आगे बढ़ जाना, यही वो प्रिंसिपल है जिसने मेरी खुद की जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा फायदा दिया है। और अगर आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हो जो बिजनेस से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे कमाना चाहते हो, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, मैं कौन सी समस्या सॉल्व कर रहा हूं या कौन सी समस्या सॉल्व कर सकता हूं। जब आप खुद से ये सवाल पूछोगे, तब आपको अपने आसपास ऐसी ढेरों अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जिनके जरिए आप असली तरीके से पैसा कमा सकते हो। आप अपने काम को एक नए एंगल से, एक नए बिजनेस मॉडल से मोनेटाइज कर सकते हो। यहां तक कि अगर आप एक जॉब में भी हो और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग बन गए हो, तो आपका प्रमोशन भी बहुत तेजी से हो सकता है। तो इस वीडियो को हम एक आखिरी मैसेज के साथ खत्म करते हैं। एक मैसेज जो मैंने इस पूरे वीडियो में बार बार कहा है, पैसे के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, सोल्यूशन ढूंढो और बस उसी पर ध्यान लगाओ। जस्ट चेज सॉल्यूशंस। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, अगर कहीं भी दिल में एक चिंगारी जली है, तो इसे बुझने मत देना। इसे अपने सफर की शुरुआत बनाओ, क्योंकि आखिर में भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है।
और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो मुझ पर भरोसा करो, आप में वो हिम्मत पहले से मौजूद है। बस एक आखिरी बार याद रखो, पैसों के पीछे नहीं, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, सोल्यूशन ढूंढो और दुनिया खुद आपको उसकी कीमत देगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी सोच में एक नया दृष्टिकोण लाया हो, तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि किस बात ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।